हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का अपने प्रिय YouTube चैनल धर्म साधना में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राधे कृष्ण और पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर शोक और मोह में डूब गए थे। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब आरंभ होता है वह दिव्य अध्याय जिसने केवल अर्जुन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। यह है श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। यही वह अध्याय है जहां से भगवान श्री कृष्ण आत्मा, कर्म, धर्म, बुद्धि और जीवन के महान रहस्यों को प्रकट करना शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अचानक एक विचित्र मौन छा गया था। कुछ क्षण पहले तक जहां शंखों और रणभेरियों की भयानक ध्वनि गूंज रही थी, अब वहां केवल अर्जुन के भारी श्वासों की आवाजें सुनाई दे रही थी। महान योद्धा अर्जुन, जिसने बड़े बड़े महारथी कांपते थे, आज स्वयं कांप रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, हाथों से गांडीव छूट चुका था, मन भ्रमित था, हृदय करुणा और मोह से भर चुका था। वे रथ में बैठ गए और बोले, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण शांत थे, उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। वे जानते थे कि यह केवल अर्जुन का संकट नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन का संकट है। जब मनुष्य मोह में फंस जाता है, जब कर्तव्य कठिन लगने लगता है, जब संबंध धर्म से बड़े लगने लगते हैं, तब वही स्थिति उत्पन्न होती है जो आज अर्जुन की थी। और इसलिए भगवान अब संसार को अमर ज्ञान देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, कुतस्त्वा कसुम्भलविंद विस्मे समुपस्थितम। अर्थात, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हारे मन में यह दुर्बलता कहां से आ गई? भगवान बोले, यह वीर पुरुषों के योग नहीं है, यह ना स्वर्ग दिलाने वाला है और ना ही यश देने वाला। प्रिय श्रोताओं, यहाँ अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे उस मनुष्य का प्रतीक थे जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में टूट जाता है। जब अपने ही लोग विरोध में खड़े हो जाएं, जब कर्तव्य कठोर लगने लगे, जब मन भावनाओं में डूब जाए, तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अर्जुन भी उसी स्थिति में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर बाण कैसे चला सकता हूँ? उनके बिना जीवन, राज्य और सुख किस काम का? अर्जुन ने आगे कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे ही मार डाले, तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन मौन हो गए। अब तक अर्जुन श्री कृष्ण से मित्र की तरह बात कर रहे थे, लेकिन अब वे पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे कृष्ण, मेरा स्वभाव दुर्बलता से ढक गया है, मैं धर्म के विषय में भ्रमित हो गया हूँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा मुझे उपदेश दीजिए। प्रिय श्रोताओं, यही वह क्षण था जहां से गीता का वास्तविक ज्ञान आरंभ होता है। जब तक मनुष्य अहंकार में रहता है, तब तक ज्ञान उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। लेकिन जब वह विनम्र होकर कहता है, मुझे मार्ग दिखाइए, तभी भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना जीवित
जीवितों के लिए शोक करता है, न मृतकों के लिए। अर्जुन आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। तब भगवान बोले, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि भविष्य में हम सब अस्तित्व में नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। प्रिय श्रोताओं, यह गीता का सबसे महान सत्य है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर जन्म लेता है, शरीर वृद्ध होता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। भगवान बोले, आत्मा को कोई अस्त्र, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सनातन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु पर अत्यधिक शोक करना अज्ञान है। प्रिय भक्तों, भगवान हमें समझा रहे हैं कि संसार परिवर्तनशील है। जो आज हमारे साथ है वह एक दिन चला जाएगा, और जो चला गया है वह फिर कभी रूप लौट कर नहीं आएगा। वह फिर किसी न किसी रूप में लौटेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अत्यधिक मोह में नहीं फंसता। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म की याद दिलाते हैं। वे बोले, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है। यदि तुम धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। भगवान बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तुम कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। प्रिय श्रोताओं, यही गीता का सबसे प्रसिद्ध उद्देश्य है। मनुष्य का दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि वह हर कर्म के बदले फल चाहता है। लेकिन जब मनुष्य भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, स्थित प्रज पुरुष कैसा होता है? तब भगवान बोले, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जिसे क्रोध, भय और मोह विचलित नहीं करते, जो इंद्रियों को वश में रखता है, वही स्थित प्रज कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के पतन का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य का पतन हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग का प्रथम भाग सुना। अगले भाग में हम सुनेंगे स्थित प्रज के और लक्षण, मनुष्य को वश में करने का रहस्य, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें, और भगवान श्री कृष्ण के और दिव्य उपदेश। तो अगले भाग को अवश्य सुनिएगा। अब हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके पूरे सदस्य पर सदैव बनी रहे। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग केवल ज्ञान का अध्याय नहीं है। यह वह अध्याय है जो मनुष्य को जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाता है। यह आत्मा की अमरता, कर्म योग और स्थिर बुद्धि का महान उपदेश देता है।
आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 के महात्म्य की अद्भुत कथा। यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत चमक रहे थे। देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। नंदी हाथ जोड़कर खड़े थे। तभी माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपने मुझे गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनाया। अब कृपा करके दूसरे अध्याय सांख्य योग का महात्म्य भी सुनाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सांख्य योग का महात्म्य अत्यंत दुर्लभ और पवित्र है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। वह अत्यंत विद्वान था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ज्ञान का अभिमान हो गया। वह सोचने लगा, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अभिमान बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसने भगवान की भक्ति छोड़ दी। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान था। देवदत्त उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन अचानक वह बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, औषधियां दी गई, यज्ञ हुए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन बालक की स्थिति बिगड़ती चली गई। एक रात वह बालक अपने पिता की गोद में ही प्राण छोड़ गया। देवदत्त की दुनिया उजड़ गई। वह जोर जोर से रोने लगा। वह शव को सीने से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। दिन बीतने लगे, लेकिन उसका शोक समाप्त नहीं हुआ। एक दिन वह अपने पुत्र की अस्थियां लेकर नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसी समय वहां एक महान संत गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रहा है। संत उसके पास गए और बोले, वत्स, तुम किसके लिए इतना शोक कर रहे हो? देवदत्त बोला, महात्मन, मेरा इकलौता पुत्र मर गया। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। तब संत मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम अपना पुत्र कह रहे हो वह वास्तव में कौन था? देवदत्त आश्चर्य से संत को देखने लगा। संत बोले, क्या वह शरीर तुम्हारा पुत्र था या उसके भीतर रहने वाली आत्मा? संत ने कहा, यह शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। फिर संत ने गीता का श्लोक सुनाया, न जायते प्रियते ना कदाचित, नायम भूत्वा भवति वा न भूयम। अर्थात आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। संत के शब्द धीरे धीरे देवदत्त के हृदय में उतरने लगे। उसने पूछा, महात्मन, यदि आत्मा अमर है तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? संत बोले, मोह के कारण। मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, यही अज्ञान दुख का कारण है। संत ने देवदत्त को श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सुनाना शुरू किया। उन्होंने आत्मा का ज्ञान, कर्म योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षण समझाए। देवदत्त प्रतिदिन श्रद्धा से सांख्य योग का पाठ करने लगा। धीरे धीरे उसका शोक समाप्त होने लगा। उसका मन शांत होने लगा। अब वह समझ चुका था, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। कुछ वर्षों के बाद देवदत्त पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो गया।
अब वह लोगों को गीता का उपदेश देने लगा। जिस किसी ने भी उसके मुख से गीता का दूसरा अध्याय सुना, उसके मन का भय और दुख कम होने लगा। जब देवदत्त का अंतिम समय आया, तब उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। वह निरंतर गीता के श्लोक बोल रहा था। तभी आकाश से दिव्य विमान उतरा। भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए और बोले, हे भक्त, तुमने गीता के सांख्य योग का प्रचार किया है, अब तुम भगवान के धाम चलो। और उसी क्षण देवदत्त दिव्य लोक को प्राप्त हो गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो मनुष्य श्रद्धा से गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करता है, उसका मोह और भय समाप्त हो जाता है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, मृत्यु का भय उससे दूर हो जाता है और अंत समय में उसे भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त होता है। सांख्य योग का फल दूसरे अध्याय का पाठ करने से मन को शांति मिलती है, भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मोह समाप्त होता है, बुद्धि स्थिर होती है, भगवान में भक्ति बढ़ती है। प्रिय श्रोताओं, यह था श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग का दिव्य महात्म्य। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रिय चैनल धर्म साधना को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए, हरे कृष्णा।